बीपीएससी ने दी राहत, क्या 32 से कम पाने वाले भी बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। चैनल पे लगे रहिए, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम इस खबर की जो प्राथमिकता है हम इसको देख लेते हैं। तो पहले इस खबर को जानने के लिए हम चलेंगे एक तरफ और जानेंगे कि क्या अभी खबर वायरल हो रही है फेसबुक पे, न्यूज़पेपरों में, अन्य जगह क्या क्या खबर आ रही हैं। तो पहले हम न्यूज़पेपर को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने दी राहत, घट सकता है न्यूनतम अर्हता अंक, भरी जाएंगी 75% सीटें। बीपीएससी टीआरई 2023 शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक के नीचे भी कटाव कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद शुक्रवार को ट्वीट करके दी। पहले दोस्तों हम इसको जानने से पहले हम यहाँ से एक विश्लेषण करेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो पहले चलिए हम चलते हैं अपने आंकड़ों के अनुसार। जो आंकड़े हमने आपको पहले भी दिए थे, लेकिन वो आंकड़े हम आपको संयुक्त दिए थे, बीएड और डीएलएड को संयुक्त करके दिए थे। अब जो है हम आपको ओनली जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उस पर हम आपका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका नंबर 32% नंबर आता है तो क्या आप सच में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्या आप सच में आप टीचर बन जाएंगे। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा है। तो इसमें पहले संयुक्त हम लोगों ने किया था, बीएड और डीएलएड को हमने संयुक्त किया था। अब यहाँ से हम बीएड के बाहर होने के बाद हम केवल यहाँ पे डीएलएड की ही बातें करेंगे। अब हम यहाँ पे केवल डीएलएड की ही बातें करेंगे। 3,80,000 का हम लोग यहाँ से 3,80,000 की बात यहाँ से करेंगे। देखिए दोस्तों, टोटल जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो 2,66,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने क्या की थी, परीक्षा दी थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें देखते हैं कि 50% लड़के ही क्या करते हैं, क्वालिफाई हमारे करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2,66,000 में से 50% बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं तो 1,33,000 अभ्यर्थी क्या होते हैं, हमारे यहाँ से पास हमारे होते हैं। अगर इनकी बात करें तो इसमें 25,000 जो थे वो सीटेट अभ्यर्थी हमारे, जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पास नहीं हुए हैं। तो इनकी तो हम जो 25,000 जो सीटेट है इनका तो बात हम बाद में करेंगे। पहले हम 1,33,000 अभ्यर्थी जो पास हुए उनका विश्लेषण हम यहाँ से करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट कर दें दोस्तों। चलिए अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातें हम यहाँ से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1,33,000 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनमें से हम माने तो 60,000 जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे कहाँ के हैं, तो इसमें बाहर के हमारे अभ्यर्थी हमारे 60,000 लगभग हमारे हैं। और 73,000 जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ के हैं, तो बिहार राज्य के हमारे अभ्यर्थी हमारे हैं। अगर इनमें से बात करें तो 73,000 लगभग जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनमें से क्या है 60% केवल क्या है, बिहार राज्य की महिलाएं हमारी हैं इसमें। ये बिहार राज्य की महिलाएं हमारी हैं। इनकी बात करें तो अब यहाँ से बात करते हैं तो 43,800 हमारी क्या हुई, बिहार की महिलाएं हमारी इसमें क्वालिफाई हमारी कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हर एक पहलुओं पे विचार करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि जो विश्लेषण उसको बारीकी से समझिए और आगे चलिए। देखिए कैसे सही बातें होती दिख रही हैं कि सच में क्या कट ऑफ गिरेंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी। चलिए हम इसको समझ लेते हैं ऊपर की तरफ। तो बात करें दोस्तों यहाँ से तो जो टोटल वैकेंसी है वह हमारी जो टोटल सीट है वो है आपका 79,943 सीटें हमारी हैं। इसमें से 43,800 जो हैं वह क्या हैं, टोटल बिहार के अभ्यर्थी हमारे इसमें हैं। तो बिहार के अभ्यर्थी इसमें से अगर निकाल दिया जाए 43,800 में से तो 29,200 टोटल पुरुष अभ्यर्थी क्या हैं, बिहार के हमारे हैं यहाँ पे। अगर बात करें देखिए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 43,800 ये क्या हैं, बिहार की महिलाएं हैं। तो टोटल सीटें कितनी हैं,
इतनी है, 79,943 है। उसमें से महिलाओं का निकालें तो 29,200। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो 39,971 जो 50% केवल महिलाएं जो बिहार की हैं यहाँ पे अगर बात करें तो हम देखते हैं ये टोटल जो बिहार में जो महिलाओं का जो सीट है वो परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे तो 50% चूँकि उनके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है तो 39। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहले वो ढक गया था ऊपर इसलिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए चलिए आज फिर से हम दोबारा इसको कर लेते हैं और देखते हैं समझते हैं। ऊपर लिख रहा है 60% केवल महिला कहाँ की है, बिहार की हैं। तो 43,800 कितनी हुई बिहार की महिलाएं हमारी हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं तो बिहार में जो टोटल जो पद निकला है वो निकला है 79,943 पद निकला हुआ है। उसमें से 43,800 ये अगर बात करें तो बिहार राज्य की महिलाएं हैं। अगर इनको बात करते हैं तो दो टोटल देख लेते हैं, 29,200 वो टोटल सीट हमारा बच जाता है किसके लिए, पुरुषों के लिए। इतना हमारा सीट हमारा बच गया। अगर उसमें से बात करें ये 39,943 ये 79,943 में से बात करें तो 50% केवल क्या है बिहार की महिलाओं के लिए क्या है, यह सीट यह रिजर्व है। तो यहाँ पे 39,971 क्या हुआ, ये बिहार की महिलाओं के लिए हमारा हो गया। अब इसमें जो है टोटल जो बिहार की महिलाएं हैं वह कितनी हैं, टोटल जो महिलाएं जो पास की हैं वह 43,000 अगर बात करें तो 43,800 क्या महिलाओं ने हमारी ये पास की हैं। हम लोग विश्लेषण के में क्या किए 43,800। तो देखते हैं 39,971 और 43,800 तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लगभग लगता है कि यहाँ से बिहार की महिलाओं के लिए यह एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि लगभग सभी जितने भी बिहार की महिलाएं जो भी उस कटाव को पार कर जाएंगे, लगता है कि उनका सिलेक्शन का 100% तो तय है। अब चलते ऊपर देख लेते हैं, 100% उनका होना है क्योंकि इस आंकड़ों से तो यही लगता है, क्योंकि इतना अंतर होना 4 से 5 हज़ार का अंतर होना कोई बड़ी अंतर नहीं है। चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो 23,982 बिहार आरक्षण सभी वर्ग को मिला है तो 50% वहाँ पे बात करते हैं। तो 29,200 क्या हैं पुरुष अभ्यर्थी कहाँ पे हैं, बिहार पे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है 29,200, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 29,200 क्या है बिहार राज्य के टोटल हमारे पुरुष हमारे अभ्यर्थी हैं। अगर ऊपर आते हैं देखिए यहाँ पे 29,200 पुरुष अभ्यर्थी हमारे बिहार राज्य के हमारे यहाँ पे गए हैं दोस्तों। टोटल जो पद बच रहा है वह क्या है 23,982 पद हमारा है। तो 23,000 एक तरफ है, 23,982 लगभग 24,000 और एक तरफ आपका 29,000 लगभग आपका है। तो देखते हैं यहाँ पर भी 4 से 5 हज़ार का यहाँ पे अंतर यहाँ पे दिख रहा है। बिहार राज्य के सभी वर्ग जो पुरुष भी हैं उनमें भी हमारा दिख रहा है। तो लगभग लगता है कि ये पुरुष और जितनी महिलाएं हैं बिहार की उनमें ज़्यादा उनमें सीटों में अंतर नहीं है, लगभग सेम ही जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बिहार के जो पुरुष और महिलाएं होंगी उनके लिए यह एक बहुत गुल्लक समय है कि उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है कि उनका जो है सिलेक्शन का पक्का उनका होना निश्चित लग रहा है। अब बात करें यहाँ तो 15,989 क्या हैं जनरल की सीटें हमारे यहाँ पे बच गई हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने पुरुषों की बात की है, 29,200 में पुरुषों की बात की है। तो हम यहाँ पे ये पाते हैं दोस्तों कि कंपटीशन कोई टफ नहीं है। जहाँ पे 15,989 हमारे जनरल की सीटें आ गई हैं वहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 1,20,000 अन्य राज्य के अभ्यर्थी क्या हुए हैं यहाँ पे प्रतिभाग किए थे, उसमें 50% हम फेल मान रहे हैं, इसलिए 60,000 जो हैं वह बिहार अब ये अदर राज्य के हमारे अभ्यर्थी हमारे पास हुए हैं 60,000। अगर इनमें बात करें अगर 30% पास हुए 60 नंबर से ऊपर तो टोटल हमारे क्या हुए 18,000 अभ्यर्थी यहाँ पे हमारे हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पे 18,000 अभ्यर्थी हमारे हो गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 30% पास हुए अगर अभ्यर्थी 60 नंबर से ऊपर वाले, तो हम बात है कि 18,000 लड़कों ने पास किया है 60% से ऊपर। तो बात करें दोस्तों
20% से पास हुए आपके 65% से ये आपके 1 लाख। अगर यहाँ पे बात करें तो 20% पास हुए हैं आपके 65,000 से ऊपर। दोस्तों देखिए, हमें तो कोई कंपटीशन होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि 18,000 और 12,000 अगर इसको जोड़ा जाए तो आपका लगभग लगभग 30,000 हमारा हो जाता है। और जो हैं दोस्तों 25,000 जो सीटेड अभ्यर्थी हैं वो भी ये मायने रखते हैं। तो अगर बात करें तो 15 सीट है जहां जनरल की ये, अगर 50,000 सीटेड अभ्यर्थी भी हैं जो फार्म डाले हुए हैं, जो पास नहीं हुए हैं 25,000। आपको मालूम है कि इसमें छूट दिया गया था कि आप अगर सीटेड कोई अभ्यर्थी हैं तो आप पेपर डाल सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं उसमें पेपर डालने के बाद से आप अपना जो है वो जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सीटेड का आप उसको पोर्टल पे आप अपलोड कर दीजिए, तो आपका अगर पास होते हैं तो आपको नौकरी आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी तक तो ऐसा लगता है कि सीटेट ने भी अपना रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो हम कैसे मान जाएं ठीक कि उनकी उनकी बहाली होनी है। लेकिन बीपीएससी कुछ ऑप्शन उनके लिए ज़रूर करे, क्योंकि अगर उनको फार्म डालने का मौका दिया है तो उनके लिए बीपीएससी को एक बात सोचना चाहिए कि हाँ 25 या जो सीटेड जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। पहले तो उन्होंने बीएड के लिए भी ऐसा ही किया कि बीएड को भी उन्होंने मौका दे दिया और लास्ट में कर दिया कि नहीं बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। अब आपने अगर सीटेड वालों को भी एक चांस दिया अपीयरिंग वालों को, तो आपको अपीयरिंग वालों के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन सीटेट ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि जब तक सीटेट के बारे में उन्होंने अभी कोई क्लियर कंसेप्ट अभी अभी क्लियर नहीं किया है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाएगा। तो अगर बात करें तो लगभग लगभग जर्नल वाले भी क्या हैं हम लोग के थी में पास होते दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है 25,000 सीटेट अभ्यर्थी पास नहीं होंगे, इसलिए ये 25,000 सीटेट अभ्यर्थी बहुत ही संदेह का विषय बना हुआ है। इसलिए जर्नल का कट ऑफ 60 से ऊपर रहेगा, लेकिन डीबी के बाद यह जर्नल के लिए बॉर्डर ही काफ़ी होगा जो बीपीएससी की तरह दिया गया है, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी बहुत बड़े प्रभाव डालेंगे और हज़ारों में अभ्यर्थी फॉर्म डालने में भी गलती किए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों 25,000 तो ये हैं, और ऊपर से बात करें कि तो जो आप देख रहे हैं बीपीएससी की तरफ से ये भी आपका एक खबर निकल के सामने आई है कि हमारे अतुल जी ने कहा है कि अगर आपने गलती किया है फॉर्म डालने में और साइबर कैफ़े ने गलती किया है तो आप क्यों प्रभाव डाल रहे हैं हम लोग के ऊपर। अगर सच में अगर पोर्टल में दिक्कत थी तो आप जो है वह जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे जो है हमारा शिक्षा विभाग उसमें संपर्क कर सकते हैं कि आपके पोर्टल में आपकी गलती थी। तो अगर आपने फार्म भरने के टाइम में भी अगर आपने कुछ गलतियां की हुई हैं तो लगभग लगभग लगता है कि आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे हमें लगता है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नियम आ सकता है, कभी भी नियम आ सकता है। तो लगता है कि बहुत ही जो जर्नल है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और लगता है कि सभी के लिए जो बॉर्डर है वह बॉर्डर ही क्या होगा लास्ट पोजीशन अपना होगा, और जो भी बॉर्डर जो है जो भी बॉर्डर पे भी आ जाएगा उसका सिलेक्शन लगभग होना उसका पक्का है। तो इससे ये लगता है कि जहाँ बिहार के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, तो वहीं पे जो है जनरल वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल के हम लोग के सर्वेक्षण में ये लगता है कि हाँ ये बातें सत्य हो जाएंगी। अब चलिए देखते हैं कि जो बीपीएससी की तरफ से खबर आई है। देखिए एक खबर यही सब देखने के बाद से बीपीएससी ने भी ये अनुमान लगा लिया होगा कि हाँ हो सकता है कि शायद सीट हम पूरी न भर पाएँ, इसलिए बीपीएससी टीआरई 2023 शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट करके दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं उससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के 40, बीसी के 36.5, ईबीसी 34, एससी व एसटी 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। गुरुवार को हुई
परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से न्यूनतम अर्हता अंक नीचे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीटें खाली रहने की जो बात सामने आ रही है, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं, वही माध्यमिक में 32,916 हैं और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद हैं। इससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि आप लोगों की बहाली जो भी आप इस बॉर्डर पे हैं तो आपकी बहाली लगभग पक्की आपकी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें दोस्तों।